अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे साथी सवाल करते हैं कि बिटकॉइन को क्यों हराम कहते हो, क्या वजह है बिटकॉइन को नाजायज़ कहने की। तो पहली तो बात ये समझ लो कि हमारा मसला बिटकॉइन से कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी असल वो चीज़ है कि जिसकी हुर्मत और हिल्लत के बारे में तहकीक हो रही है, जिसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है, कि वो क्रिप्टो करेंसी फी नफ्स ही जायज़ है या नाजायज़ है। क्रिप्टो करेंसी का एक प्रोडक्ट बिटकॉइन है, एक प्रोडक्ट एथेरियम है, एक प्रोडक्ट इसका कोई और है, मतलब इसके प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन असल जो करेंसी है, जो चीज़ है कि जिसकी हिल्लत और हुर्मत की बात करनी है, वो क्रिप्टो करेंसी अगर हलाल हो जाती है तो बिटकॉइन भी हलाल हो जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी की हिल्लत और हुर्मत के बारे में उलमा की आरा क्या है इस वक्त, तो दुनिया भर के अंदर इस वक्त दो किस्म के उलमा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी जमात उलमा की है जो खामोश है और तहकीक में लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि इसके बारे में कोई फैसला किया जा सके कि ये हलाल है या हराम है। तो इसलिए ये कहना कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर दुनिया भर के उलमा ने इसको हराम कह दिया है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि अभी एक बहुत बड़ी जमात है जो कोशिश कर रही है, फ़िक्र कर रही है, इसके बारे में मालूमात को इकट्ठा कर रही है और फैसला करने में लगी हुई है कि इसको हराम कहा जाए या हलाल कहा जाए। और एक दूसरी जमात है कि जिसने इब्तिदाई मालूमात मिलने की वजह से उन मालूमात की बुनियाद पे एहतियात का एक पहलू बयान कर दिया है कि इस पहलू को सामने रखते हुए इसको नाजायज़ और हराम कहा जा रहा है। मुमकिन है बाद में जब पहली जमात की तहकीक सामने आती है, उसमें कोई दलाइल सामने आते हैं, कोई जायज़ सूरत निकल के आती है, तो उसके बाद ये जमात भी उसको हलाल कह दे तो कोई बाइद नहीं है। लेकिन इस वक्त एहतियात इसी में है कि इस दूसरी जमात की बात मान के रुके रहें। अब ये जो दूसरी जमात है जो कि नाजायज़ और हराम कहने वाली है, इसके नाजायज़ और हराम कहने की बुनियादी वजूहात क्या हैं, तो इस वजह को समझने से पहले ये क्रिप्टो करेंसी का जो लफ्ज़ है ना, इसको समझो। क्रिप्टो यानी कि हिडन और सीक्रेट चीज़, और करेंसी यानी कि वो चीज़ के जिसका तयन कर दिया गया हो एवज़ बनने के लिए मार्केट में चीज़ों का, कि मार्केट में अगर चीज़ें खरीदनी है ना तो इस ही चीज़ के बदले खरीदी जाएंगी। ये चीज़ एवज़ बन सकती है, समन बन सकती है, मबी नहीं बन सकती। ये कीमत बन सकती है, ये किसी चीज़ की वैल्यू बन सकती है, लेकिन उस चीज़ की हकीकत नहीं बन सकती, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ये होता है जैसे कि समन हकीकी शरान जिसको कहा जाता है वो सोना और चांदी है। फिर समन उर्फी आपका रुपया है, डॉलर है, दीनार है, दिरहम है, और जो कुछ करेंसियाँ चल रही हैं मार्केट में वो सब समन उर्फी हैं। अब समन हकीकी यानी कि सोना चांदी, उसको अल्लाह के रसूल ने समन बनाया है और वो ता क़यामत समन रहेगा, उसकी समनियत पे सवाल उठाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ जिसको हम डॉलर रुपया कहते हैं, इनको फलूस नाफिका कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर। और फलूस नाफिका के हवाले से दो चीज़ें होती हैं कि जिसकी बुनियाद पे इसकी कीमत लगाई जाती है। अगर वो दो चीज़ें पाई जाएंगी तो इसकी कीमत होगी। अगर इन दो चीज़ों में से कोई एक को भी ख़त्म कर दोगे तो इसकी कीमत या तो ऊपर नीचे होगी या बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, जिस मुल्क की करेंसी है उस मुल्क की सनअत है, तिजारत है, गुडविल है, उस मुल्क की औकात इस करेंसी की औकात बनती है। और दूसरी, ये ऐसा नहीं है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है तो मैं ये कहता हूँ कि जी मैं $2 के बदले $1 बेचूंगा। नहीं जी, हमारे मुल्क के अंदर मौजूद तमाम तर वसाइल, तमाम तर चीज़ें कि जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी तिजारत को लेके चलते हैं, और हमारे मुल्क की गुडविल जो दुनिया में पाई जाती है, उसको देखते हुए इस करेंसी की क्या वैल्यू बनी? 161 दोगे तो $1 मिलेगा। ये हमें अपनी करेंसी की वैल्यू मिल गई इन तमाम तर चीज़ों की बुनियाद पे। और ये उस वक्त है जबकि इस करेंसी की जामिन हो हमारी हुकूमत। और जिस दिन करेंसी नोट के बारे में हुकूमत ये कह दे कि ये नोट अब इन तमाम तर चीज़ों को शो नहीं कर पाएगा और उसके लिए हम नया नोट मुतारफ़ करा रहे हैं, तो पुराना नोट रद्दी के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं रहता। पता चला उस नोट की फ़ी नफ्सी कोई वैल्यू नहीं है, असल वैल्यू इन दो चीज़ों की है। ये सनत, तिजारत, गुडविल ऊपर नीचे आएगी जाएगी तो नोट की वैल्यू में ऊपर नीचे होगा, और अगर ये इस नोट को हटा देगी तो इसकी कोई औकात नहीं बचेगी। तो करेंसी हमें क्या मिली? दो, एक समन खिलकी जो सोना चांदी है, एक समन उर्फी जो हमारे मुल्कों की करेंसी है। इसके अलावा अभी तीसरी चीज़ जो कि डिजिटल करेंसी के तौर पर मार्केट में आई है, इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती। ना तो इसका कोई जामिन है जो ये ज़मानत लेता हो कि ये करेंसी अपनी वैल्यू को बाकी रख पाएगी,
یا اس کرنسی کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا، یا اس کرنسی کی ویلیو کو کبھی تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، یا کن چیزوں کی بنیاد پہ یہ کرنسی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، پیچھے کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی کیا ہے، اس کے حوالے سے ضمانت کا کوئی نظام قائم نہیں کیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات وہ کہ اس کرنسی کے پیچھے کوئی ایسا ایسٹ، کوئی ایسی گڈ ول، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پہ اپنے ریٹ کو اوپر نیچے کرتی ہے۔ جو بٹ کوائن $1 کے 10 ملا کرتے تھے، آج 87 لاکھ روپے کا ایک مل رہا ہے، صرف ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے، مارکیٹ میں پیدا کی گئی ہوا کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں۔ اب بٹ کوائن کی حقیقت کیا ہے؟ بٹ کوائن بلاک چین کی الگورتھم کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا ایک ایسا نمبر ہے کہ جس کو چیٹ کر پانا، جس کے حوالے سے ہیک کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے اس کو سیکرٹ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو کرپٹو کہا جاتا ہے، کہ ایک چھپی ہوئی ایک سیکرٹ، ایک ایسی چیز ہے کہ جس تک رسائی، جس کو ہیک کر پانا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ بندوں کا بنایا ہوا سارا نظام، کوئی اور بندہ آ کے اس سے بہتر نظام بنا کے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں بنیادی طور پہ۔ اس کے پیچھے کوئی ایسٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی اپنی حقیقت ایک موہومی نمبر کے علاوہ، ایک کیلکولیشن کے حاصل کردہ نمبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک جوئے کے آنکڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو بٹ کوائن کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، یا کرپٹو کرنسی کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، کہ یہ ایک جوئے کا نمبر ہے جو اپنی ویلیو کو اوپر کر دیتا ہے، اپنی ویلیو کو نیچے کرتا رہتا ہے، اور یہ بہت بڑے لیول پہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس کو جوئے کی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے، اس کو کسی درجے میں سود کی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ایک ثمن کی صورت میں، ایک حلال پروڈکٹ کی صورت میں اگر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے کوئی برابر محل اب تک مہیا نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسلمان اس کرنسی کے استعمال سے خود کو روکے رکھے اور انتظار کریں اس وقت کا کہ جب اس کی حلت کے حوالے سے، اس کے بارے میں صحیح تحقیق کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں ایک صحیح کوئی زاویہ نظر کے حوالے سے بات سامنے آ سکے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو حلال کھانے کی توفیق دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور دے اور ہمیں صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔